हाय गाइज, ये मेरा सेकंड एपिसोड है और आज मेरे साथ जो है वो है सीनियर ग्राफिक डिज़ाइनर मेश भाई। तो भाई पहले तो इस चैनल पे इस चैनल में आपका अगर जितने भी हमारे ऑडियंस है वो आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आपके अपने सफ़र कैसे शुरू किया। तो मेश भाई पहले तो आप हमारे जो ऑडियंस है इनको अपने बारे में थोड़ा कुछ बताइए। हाय गाइस, मेरा नाम महेश गडेकर है। मैं एज अ सीनियर ग्राफिक डिजाइनर वर्क करता हूँ और लगभग 10-12 साल से इस फील्ड में, प्रोफेशनल फील्ड में हूँ अभी। ओके। तो मेश भाई आपने सबसे पहले जब आप पढ़ाई करते थे तो आपने सबसे पहले ऐसा कब हम्म। सोचा कि मेरे को ग्राफिक डिज़ाइनर बनना है? मतलब सबसे पहले कब ख्याल आया है कि आपको हम्म। ग्राफिक डिज़ाइनर ही बनना है? देखिए, ड्राइंग की जो रहती है, आ, क्या बोल सकते हैं उसको, ड्राइंग का जो इंटरेस्ट रहता है, हम्म हम्म ये मेरा बचपन से ही था। हम्म हम्म, हम्म। तो बचपन में तो पता नहीं रहता है अपने को क्या है, बस अपन ड्राइंग निकालते रहते हैं अपने इंटरेस्ट के लिए, अपनी खुशी के लिए। तो ये करते करते फिर तो आपने मतलब बचपन जैसा से ड्राइंग अच्छा सीखा है अच्छा। मतलब बनाना? हाँ हाँ, बचपन से जब आदमी को इंटरेस्ट रहता है तो वो बचपन से ही रहता है। हम्म। थोड़ा बहुत स्पार्क उसमें पहले बचपन से रहता है। हम्म जैसे जैसे फिर अपन बड़े होते हैं, थोड़ा ड्राइंग सीखते हैं अच्छे से, हम्म। फिर लगता है कि साला अपन अपना इसमें अपन करियर कर सकते हैं, क्योंकि अपना ये इसमें इंटरेस्ट भी अपना है हम्म और इसको अपन करियर किए तो अपन लाइफ एंजॉय कर सकेंगे। हम्म। काम को काम नहीं समझेंगे, उसको एक ऐसे एंजॉय करके अपन काम करेंगे। तो मतलब आपका मतलब ड्राइंग मतलब अच्छा खासा मतलब बचपन में मतलब इतना था कि आपको लगा कि आगे जाके ग्राफिक डिज़ाइनर बनना है, या पता था कि ग्राफिक डिज़ाइनर में कुछ होता है? नहीं, 12th तक तो कुछ पता नहीं था। उसके बाद फिर पता चला कि कुछ आर्ट टीचर का डिप्लोमा होता है, उसमें ड्राइंग पढ़ाते हैं। मैं यार टीचर तो नहीं बनना चाहता था, बट उसमें ड्राइंग सिखाते हैं करके मैंने वो डिप्लोमा एज किया। अच्छा बट उसके बाद में फिर और थोड़ा इंफॉर्मेशन मिली कि इसमें अब डिग्री भी है। अच्छा। डिग्री करके आप ग्राफिक डिजाइनर बन सकते हैं, इसमें कुछ करियर कर सकते हैं अच्छा खासा। तो मतलब तो आपने फिर डिग्री मैंने किया वो या डिप्लोमा किया? पहले डिप्लोमा किया मैंने आर्ट टीचर का, और देन उसके बाद फिर डिग्री किया मैंने अच्छा अच्छा जीडी आर्ट कर। अच्छा। ओके ओके ओके। तो मतलब कॉलेज में आपने कितना मतलब लर्न किया, मतलब कि कॉलेज में आके काफ़ी कुछ आपको पता लगा, तो कितना कुछ पता लगा आपको कॉलेज में आके? अब कॉलेज में ना आपने वो सब पढ़ाते, बेसिक जो रहता है ड्राइंग का। जैसे अभी त्रिकोण, चौकोन, सर्कल समझो। हम्म। इनके बाहर कोई ग्राफिक डिजाइन नहीं है, कोई सब इसमें आएंगे, इसके बाहर कुछ भी अच्छा। नहीं है। तो इस तरह से पढ़ाया जाता है, जैसे ऑब्जेक्ट, नेचर, हम्म प्रोडक्ट रहते हैं ना। हम्म समझो कि फ्रूटी की बॉटल है या हम्म। कोई एप्पल है, इसका ड्राइंग से शुरुआत होता है। फिर कलर, फिर वाटर कलर, पोस्टर कलर, तो ऐसा अ, बेसिक बेसिक सिखाया जाता है। फिर बेसिक के बाद फिर जैसे जैसे आप आगे की क्लास में जाते हैं तो आपका जो सिलेबस है वो एडवांस होते जाता है। अच्छा। तो एक्चुअली में ज़्यादातर बंदे इस तरह कंफ्यूज रहते हैं कि एक मतलब हम्म। एक आर्टिस्ट बनने के लिए, आर्टिस्ट ही बोल सकते हैं क्योंकि एक ग्राफिक हाँ डिज़ाइनर हाँ। आर्टिस्ट होता है। तो एक आर्टिस्ट बनने के हम्म। लिए मान के चलो, एग्जाम्पल के लिए मान के चलो कि मुझे कुछ भी ड्राइंग नहीं हम्म। आता है और मैंने अचानक से हम्म। मुझे लगा कि 10th में या +2 में मुझे लगा कि मेरे को आर्टिस्ट बनना है। तो आपको क्या लगता हम्म। है वो डिसीजन सही है या गलत होगा? मतलब अगर एज ए मतलब फ्यूचर के तौर पे, मतलब कि हाँ बहुत टाइम लग हम्म। सकता है, कम लग सकता है, उसके तौर पे। हम्म। मतलब मैं कुछ भी मुझे ऐसा नहीं तो आता है, नहीं, कहने का मतलब मुझे कुछ भी नहीं आता, बट नहीं मेरा नहीं नहीं एक जोश मतलब मुझे आ गया कि भैया नहीं नहीं मुझे नहीं। बनाना है। वह कैसा है, जोश कुछ दिनों के लिए रहेगा, बट आपका इंटरेस्ट रहेगा ना, तो आप लॉन्ग टर्म के लिए वो चीज इंजॉय कर सकोगे। अगर आप बोलते हो कि मैं अभी मेरे को दूसरे का देख के लगा कि अभी चलो ठीक है, ये बंदा ये फील्ड में अच्छा वर्क पैसा कमा रहा है या अच्छा काम कर रहा है तो मैं भी करूँ, ऐसा नहीं रहता है। जब आपके अंदर पहले से वो स्पार्क रहता है, वो इंटरेस्ट रहता है, तो ही आप उसको डेवलप कर सकें। क्योंकि ये क्या है, ये नेचुरल गिफ्ट है। ड्राइंग बोले तो कोई भी जी। आर्ट, ये नेचुरल, इसको आप डेवलप कर सकते हो, इसको आप बना, जैसे बोल सकते हैं ना कि मेरे को किसी का देख के मेरे को करना है, तो वैसा नहीं कर सकते। मतलब कि मतलब तो एक आर्ट। अगर उसने कर भी लिया तो इसमें क्या है, वो एक तो एंजॉय नहीं कर पाएगा, जोश, हम्म क्योंकि पढ़ना पड़ता है तो 5-6 साल पढ़ना पड़ता है।
वो कॉलेज का ही बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि जोश क्या ज्यादा ज्यादा 6 महीने 1 साल चलेगा उसका, बट फिर उसको कुछ जमेगा आएगा नहीं उसमें का ड्राइंग का कुछ, या फिर उसका इंटरेस्ट नहीं रहेगा तो फिर वो मुश्किल है फिर उसकी बात। तो महेश भाई जैसे आप कॉलेज में मतलब आपने कंप्लीट कर लिया अपना ग्रेजुएशन या फिर डिग्री कोई भी आपने हम्म। कंप्लीट कर लिया, तो हम्म। क्या मतलब वहीं से आप परफेक्ट बन के निकले या फिर आगे जाके आप बाहर जाके आप और ज़्यादा परफेक्ट होते हैं अपना स्किल पे? नहीं नहीं, जब कॉलेज में रहता है तो कॉलेज का जो आर्ट वर्क है वो तो आपको अच्छे से करना ही है, क्योंकि कॉलेज में भी ना आपको बेसिक चीजें पढ़ाते हैं, क्योंकि वो इतना पढ़ा भी नहीं सकते ना। अगर आपको इलस्ट्रेशन में काम करना है तो वो वहां पे कॉलेज में कैसा है कि आपको सभी सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। हम्म। फिर फाइनल ईयर में कैसा फिर उसको स्पेशलाइजेशन का सब्जेक्ट दिया जाता है, बट बाकी के भी सब्जेक्ट रहते हैं। अगर कोई बंदा एडवर्टाइजिंग में काम करेगा तो वो उसको सब सीखना पड़ेगा सबसे पहले। हम्म। एडवर्टाइजिंग भी सीखना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक भी सीखना पड़ेगा, फोटोग्राफी भी सीखना पड़ेगा। हम्म। बाद में फिर वो स्पेशलाइजेशन कर सकता है 1 साल की हम्म। फाइनल ईयर में। अ, बट कॉलेज में तो सब सीखना पड़ता है, क्योंकि जब प्रोफेशनल लाइफ में रहते हैं तो आप एक चीज अच्छी कर सकते हैं, करना पड़ेगा। हम्म। तो महेश भाई आपने स्टार्टिंग कहाँ से शुरू किया जॉब का, कौन सा सिटी से शुरू किया और क्या एक्सपीरियंस रहा आपका फर्स्ट इंटरव्यू का, मतलब जब आपने शुरू किया हाँ मतलब? इंटरव्यू तो अच्छा खासा गया था मेरा, बट हम्म। तब हैंडओवर के दिया था मैंने। ऐसा सॉफ्टवेयर वगैरह तो तब कुछ आता नहीं था। तो फिर ई लर्निंग कंपनी थी मुंबई में, वाशी में। हम्म। तो फिर वहीं से फिर मैंने वहाँ पे सॉफ्टवेयर भी सीखा हम्म। और ग्राफिक डिजाइन वहां से फिर स्टार्ट किया समझो, हम्म। इलस्ट्रेशन वगैरह। हम्म। तो मतलब कि वैसे अगर अभी तो आपके पास एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, तो हम्म। हमें मतलब किस बात का ध्यान देना चाहिए जब हम किसी भी मतलब ग्राफिक डिज़ाइनर के तौर पे इंटरव्यू दे, तो हमें किस बात का ध्यान देना चाहिए एक फ्रेशर को स्टार्टिंग में इंटरव्यू देने से पहले? इंटरव्यू देने से पहले तो सबसे पहले आपका पोर्टफोलियो अच्छा चाहिए कि जिसे देखकर ही सामने वाला इंप्रेस हो जाए। क्योंकि ग्राफिक डिजाइनर में ऐसे इंटरव्यू ऐसा ये कोई एकदम जैसे एमबीए वालों का होता है वैसा तो नहीं है। हम्म। इसमें तो आपका वर्क ही देखते हैं, बाद में फिर आपका बिहेवियर क्या है, कैसे बात करते हो, हम्म। जो अपने कोई एम्प्लॉय है, हम्म। जो कलीग्स है उनसे आप कैसे बात करते हो। हम्म। तो एक, आपने एक सबसे पहले तो आपका जो है ना वर्क वो अच्छा होना चाहिए, पोर्टफोलियो। ओके। तो मतलब कि अगर मान के चलो कोई फ्रेशर को इतना भी हम्म। मतलब कॉलेज में मान के चलो उसको हम्म। काफ़ी कम काम आता था स्केचिंग का या फिर कोई भी चीज़ का हम्म। नॉलेज कम है, फिर भी अभी उसको हम्म। एनिमेशन का नॉलेज नहीं है जो मतलब हम एनिमेशन हम्म। करते हैं, बट वो उसका स्केचिंग अच्छा है इसीलिए सोचा वो ग्राफिक डिज़ाइनर में अपना कैरियर बनाए। बट जब हम्म। उसके पास कम मतलब काफ़ी कम आता है, तो क्या मतलब कोई कंपनी इसको एक्सेप्ट करती है कि नहीं बिल्कुल ही कम आता है तो हम आपको यहाँ पे लर्न करने के लिए यहाँ पे मतलब उसके पास रास्ता है कि वो, हाँ, वो स्टार्टिंग में कम भी आए तो वो सीख सकते हैं अपना किसी कंपनी में जाके? हाँ, स्टार्टिंग में कम भी आया तो स्टार्टिंग में सभी को कम ही आता है, ऐसा हाँ कुछ हाँ। नहीं है। क्योंकि किसी का ड्राइंग अच्छा रहता है तो उसका सॉफ्टवेयर थोड़ा कमजोर रहता है, किसी का हम्म। सॉफ्टवेयर अच्छा है तो थोड़ा ड्राइंग कमजोर रहता है, लेकिन बाद में वो डेवलप कर सकता है उसको, फिर वो चीज पे फोकस करके, हम्म। क्योंकि उसका अपना ज्यादा ज्यादा टाइम देकर या प्रैक्टिस कर कर वो चीज डेवलप कर सकता है। हम्म। तो अभी अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एक ग्राफिक डिज़ाइनर को स्केचिंग के हम्म। साथ एक मतलब नॉर्मल उसको पेपर में या फिर उसको आज के टाइम पे उसको डिजिटली ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि उसको डिजिटली ज़्यादा काम करना चाहिए, तो किसका ध्यान देना चाहिए? अच्छा, दोनों भी इम्पोर्टेंट है। अगर आप पेपर वर्क कर सकते हो तो डिजिटल कर सकते हो, अच्छा। बट पेपर पहले तो पेपर पे काम करना चाहिए ना। अच्छा। हम्म। हाँ नहीं तो हाँ। लोग बोलते हैं कि मेरे पास लैपटॉप नहीं है, टैब नहीं है, मैं कैसे प्रैक्टिस करूं। हाँ हाँ, ये सही बोला वो स्टार्ट। हाँ, ठीक है, किसी के पास लैपटॉप नहीं है, वो ग्राफिक टैबलेट नहीं है, बट उसके पास पेपर और पेंसिल तो है। हम्म। और ओके। पेपर और पेंसिल से अगर डेवलप करना है तो फिर उसको डिजिटली सीखने में कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगता है। मतलब कि अगर उसका पेपर में अच्छा हाथ सेट हो तो उसको डिजिटल सीखने हम्म। में कम टाइम लगता है। कम टाइम लगेगा, बस हम्म। उसको सिर्फ वो ग्राफिक टैबलेट का उस पे वो प्रेशर का और जो रहता है ना
थोड़ा सॉफ्टवेयर का नॉलेज आ गया तो फिर वो आराम से कर सकते हैं। अच्छा, तो आपने सॉफ्टवेयर की बात बोली थी, तो एक ग्राफिक डिज़ाइनर को हम्म। कौन कौन से सॉफ्टवेयर आने चाहिए? वो ग्राफिक डिजाइनर को तो फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, और समझो अभी एनिमेशन में काम कर रहा है तो उसको फिर वो एनिमेट काम एनिमेट करना आना चाहिए। एनिमेट भी आना चाहिए ताकि इजी रहे, हाँ। मतलब एनिमेशन करने के लिए आगे जो भी है जिस हाँ, तरह नहीं का। नहीं, ग्राफिक में कैसा फिर सभी चीज आप कर सकेंगे। अगर एनिमेशन के लिए काम करना है तो आपको एनिमेट पे ही काम करना पड़ेगा, ठीक है। उसमें ग्राफिक डिजाइनर जो कैरेक्टर है, बैकग्राउंड्स है, वो उस पे डेवलप करना पड़ेगा, उसमें बनाना पड़ेगा। अच्छा, तो महेश फोटोशॉप भाई। में भी कर सकते हैं बट कैसा कैरेक्टर आपको एनिमेट पे करना पड़ेगा। अच्छा, तो महेश भाई एक करेक्टर का जो प्रोसेस होता है ना, मान के को चलो कोई भी हम्म। करेक्टर ले लो, किसी भी करेक्टर का बोले तो हम्म। उसका प्रोसेस क्या होता है? किस तरह उसको शुरू करते हैं, मतलब ड्राइंग से लेकर ट्रेसिंग से लेकर क्या प्रोसेस रहता है? हाँ, पहले तो उसको ड्राइंग करना पड़ेगा आपको अच्छे से, हम्म। परफेक्ट ड्राइंग करना पड़ेगा। और कैरेक्टर वो उसकी टर्न अराउंड्स बनाने पड़ेंगे कि कैसा है। अभी एनिमेशन को लगता है तो कैसा, एक व्यू से तो लगेगा नहीं, उसको तो हम्म। सभी व्यू से हम्म। एंगल से बिठाना पड़ेगा। हम्म। तो उसके सारे व्यू आपको अच्छे से ड्रॉ करना है हम्म। तो कि ये। लगे को एक कैरेक्टर है तो उसका ही उसका ही साइड पोज है, उसका ही बैक थ्री फोर्थ है, उसका ही थ्री फोर्थ है। ऐसा नहीं कि एक कैरेक्टर थ्री फोर्थ में फ्रंट में अच्छा लग रहा है तो वो साइड एंगल में वो गड़बड़ दिख रहा है। हम्म। ऐसा नहीं, वो एक ही कैरेक्टर लगना चाहिए, सिर्फ उसकी व्यू अलग है। तो वो ड्रॉ करने के बाद फिर उसको फोटोशॉप में ड्रॉ करना पड़ेगा। हम्म। जो ड्राइंग प्रोसेस है वो फोटोशॉप में करना अच्छा, पहले पेपर में किया, पड़ेगा। पहले पेपर में किया, उसके बाद फोटोशॉप में? नहीं नहीं, ऐसा? ऐसा कुछ नहीं है। अगर प्रैक्टिस के लिए बोल रहा था मैं पेपर का, अच्छा, कि जैसा ओके। पेपर में उसने प्रैक्टिस किया ओके। तो उसका हाथ अच्छा बनेगा हम्म। ड्राइंग में, हम्म। उसकी समझ बढ़ेगी। हम्म। डिजिटली तो है ही फिर। हम्म। तो मतलब फिर वो एक जो ग्राफिक डिज़ाइनर के पास मतलब नॉर्मली, मतलब इतना तो सबको पता ही होना चाहिए, पेन टैबलेट तो यूज़ करना ही है ना? बिना पेन टैबलेट के तो होगा नहीं। बिना पेन तो काम नहीं कर सकते, क्योंकि मत, माउस से तो पॉसिबल नहीं है। अच्छा, ओके। उसको तो ग्राफिक टैबलेट लगेंगे ही। ओके। अच्छा, फिर उसके बाद का प्रोसेस क्या होता है बना? उसके बाद फिर एनिमेट में वो कैरेक्टर लेकर उसका फिर ट्रेसिंग, कलरिंग, फिर उसका रिगिंग। हम्म। रिगिंग बोले तो अब जैसा भी हेड है तो हेड का पार्ट अलग से, आंख का अलग से, नोज अलग, माउथ की लिपसिंग अलग, हम्म। हाथ मूव होता है तो वहां से फिर उसको वो सब करना पड़ेगा, वो रिगिंग प्रोसेस में आएगा। रिगिंग होने के बाद फिर वो एनिमेटर फिर उसको एनिमेट करेंगे। तो मेश भाई, जैसे आपने बीच में एक ऐड किया था ना कि फेस को मतलब सेम सेम रखना मतलब मान के चलो हमने फ्रंट बनाया, थ्री फोर्थ बनाया, तो इस पे ना हम्म। कैसा, मतलब एक इंसान को, मतलब कभी कभी क्या होता है, सब्सक्राइबर बोलते हैं कि सर हम हम्म। ना एक तो बना लेते हैं लेकिन दूसरा बनाने में फिर हम्म। लग जाती है अच्छे से, तो उसमें क्या ध्यान, किस तरह इम्प्रूव करे कि वो सेम सेम ही दिखे? मतलब ऐसा कुछ आपको हाँ। बताना चाहोगे तो अभी? हाँ, तो उसके लिए तो फिर उसको ड्राइंग ही करना, ड्राइंग पर कमांड अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि हम्म। पता चले कि अगर ये फेस फ्रंट से है तो इसका साइड में कैसा, बिल्कुल उसी का होना चाहिए ना, हाँ। हाँ उसी का साइड लगना चाहिए, हम्म। या उसी का थ्री फोर्थ लगना चाहिए, या उसी का बैक रहना चाहिए। तो इसके लिए तो उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा टर्न अराउंड की। हाँ, तो प्रैक्टिस के बारे में पूछ रहा हूँ, किस तरह का प्रैक्टिस करना होगा? क्या उसको करेक्टर का फेस के साथ, बॉडी के साथ ही बार बार, या फिर कोई हाँ, मतलब लाइव एंड लाइव ड्राइंग करना, बाहर स- बैठना कहीं दूसरी जगह, कुछ अभी ऐसे टाइप का? फिलहाल, हाँ अभी देखिए, सिंपल बताता हूँ। हम्म। समझो अभी स्क्वायर है, स्क्वायर है तो स्क्वायर साइड से कैसा लगेगा, अच्छा। फ्रंट से कैसा लगेगा, बैक थ्री फोर से कैसा लगेगा, उसमें फिर उसको आइडिया आ जाएंगी कि बेसिकली ये स्ट्रक्चर रहता है। अगर वो ऊपर से देख रहा है स्क्वायर को, अच्छा। अच्छा, ओके। हाँ। स्क्वायर बोले तो उसकी विड्थ जो है, विड्थ कम ज्यादा रहेंगी, नहीं तो स्क्वायर बोलेंगे आप तो स्क्वायर हम्म। सभी जगह से हाँ 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 हाँ, सेम समझ गया दिखेंगे। मैं। हाँ। समझ गया, मैं समझ गया। हम्म। अच्छा, तो ये तो इतना समझ आ गया कि पहले तो अगर हम्म। आपको मतलब आपका फ्रंट कुछ अलग बन रहा है, साइड कुछ अलग बन रहा है, नॉर्मल सी बात है, आपको प्रैक्टिस करने की हम्म। ज़रूरत है। नॉर्मल सी बात है, और हम्म। ये जो आपने बोला अभी, इस चीज़ का ध्यान देना है ना? हम्म। तो अभी जैसे आपने मैं हमेशा अपने सब्सक्राइबर्स को बोलता हूँ, कभी
हमेशा बोलते थे वो कि ग्राफिक डिज़ाइनर का इंटरव्यू लाओ लाओ, है ना, क्योंकि उनको हम्म बहुत कुछ उनका हम्म डाउट है जो मैं आपसे बात करूंगा कि उनका क्या क्या डाउट रहता हम्म है। पहला डाउट तो ना, ठीक है। पहला डाउट तो उनका यही रहता है कि अ, सर हमें थोड़ा बहुत ड्राइंग आता है, तो क्या हम हम्म ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकते हैं थोड़ा बहुत? थोड़ा बहुत आता है तो उसको आप डेवलप कर सकते हैं ना। ऐसा तो नहीं कि थोड़ा बहुत आता है तो फिर वही जाके रुक गए, उसको आपको डेवलप करना पड़ेगा। अच्छा। हम्म। जो सिंगर रहता है वो शुरुआत में थोड़ा कमजोर रहता है, लेकिन करके रियाज करता है। मतलब कि ये है कि अगर उनको थोड़ा बहुत भी आता है तो उनको वो हम्म प्रैक्टिस करके आगे मतलब तभी जाके वो अच्छा बन पाएंगे, यानी कि आप कह रहे हो थोड़ा बहुत से भी, हाँ अच्छा बन पाएंगे। मतलब थोड़ा बहुत से काम नहीं चलने वाला, साफ बात ये है क्योंकि आपको पूरा करेक्टर नहीं नहीं बनाना नहीं चलने वाला है ना। तो नहीं नहीं नहीं, अभी उसको प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा। अभी जैसे ना मतलब मेरे जो सब्सक्राइबर्स है वो ये भी पूछते हैं कि सर हम्म कभी मेरा कोई क्लास रहता है कि आप हमें ग्राफिक बनाना सिखाओगे। तो मैं आपसे ये क्वेश्चन करता हूँ, मेरे 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 मतलब उनका क्वेश्चन है मेरे ज़रिए कि क्या हम्म कोई किसी के पास जाके, या जैसे आप हो, आप हम्म सीनियर ग्राफिक डिज़ाइनर हो, तो क्या कोई आपके पास आके जिसको कुछ भी कम आता है, कुछ भी नहीं कह सकते कम आता है, हम्म क्या आपको हम्म लगता है कि वो आपके पास बैठकर या फिर आप उसको सिखा सकते हैं कुछ टाइम के भीतर, मतलब मान के चलो 30 डेज के अंदर? तो इसके ऊपर कुछ बताइए आप। नहीं, 30 डेज के अंदर तो कोई नहीं सिखा सकता, बट वो और अगर लिमिट अच्छा होना खासा चाहिए तो डेवलप है। कितना, कितने में मतलब कब तक वो मतलब सीख पाते हैं, ये ऐसा क्या ध्यान देना होता है? अगर अगर मान के चलो, मेरा जो एक्चुअली में क्वेश्चन है यही है कि क्या कोई किसी से हम्म ग्राफिक डिज़ाइनर का कोर्स को बाय करके एक टाइम पीरियड में सीख हम्म सकता है? देखिए, ग्राफिक डिजाइनर कोर्स उसमें अपना जो काम की है वो बारीकियां सीख सकते हैं, लेकिन जो बेसिक है वो आपको आपको खुद तैयार रहना चाहिए उसके लिए। हम्म। उसके लिए फिर कॉलेज है, आप बैचलर ऑफ फाइन आर्ट कर सकते हैं। हम्म। ऐसा नहीं है कि भाई मेरे को लगा अभी मैं अभी 24-25 साल का हूँ, 30 साल का हूँ और मुझे अभी लगा कि ग्राफिक में भी कोई काम करना चाहिए क्योंकि इसमें अच्छा पैसा मिल रहा है। हम्म। बट ऐसा नहीं होता है, उसको सीखना पड़ता है कॉलेज से लेके। ऐसा कोर्स 30 दिन का 40 दिन का कोर्स करके कुछ ज्यादा कुछ तो मिलने वाला नहीं है, बट अगर हम्म। आप अच्छे खासे डेवलप हो वो काम हम्म। में और आप उसको और डेवलप करना चाहते हो तो फिर वो ठीक है कि हम्म। आप किसी सीनियर बंदे से सीख, जो काम की बारीकियां है ये कुछ है तो उससे आप सीख सकते हो। लेकिन सीखने के बाद में भी आपको प्रैक्टिस तो आपको ही करनी है, ये कोई सिखा नहीं सकता, आप उन खुद ही सीख सकते हैं इसको। हम्म। तो जैसे मेष भाई हमने स्केचिंग तो कर दिया, स्केचिंग के तो आपने एक हम्म साफ बात बता दी कि भाई बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होने वाला, चाहे किसी के पास भी जाने वाले हम्म हो। आपको या तो कॉलेज हम्म में जाके फाइन आर्ट का वो करो ताकि आपका स्केचिंग बेस्ट हो, और उसके बाद आप हम्म नॉर्मली एक ग्राफिक डिज़ाइनर अच्छा बन सकते हो, जो कि बैकग्राउंड बना सकते हैं, करेक्टर को हम्म डिज़ाइन कर सकते हैं। और मेरा जो हम्म अगला वो है ना, आपसे पूछना है कि आप जब स्केचिंग बना देते हो उसके बाद ट्रेसिंग करते हो ना, उस पर क्या चीज़ का ध्यान देना पड़ता है? कलरिंग जो मैन है, उस पर किस तरह आप अपने काम पे इम्प्रूव करते हो? नहीं, इस बार मेरा ये, मैंने कलर को यहाँ से रेफरेंस लिया या फिर इस तरह मैंने अपने आप को इम्प्रूव किया, तो क्या ध्यान देना होता है एक नॉर्मल स्टार्टिंग में जो एम्प्लॉय होता है उसको? और कलरिंग के लिए तो कलर स्कीम का नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि कलर स्कीम आप बोलेंगे आप तो कलर स्कीम आपको बेसिक अपने सीख सकते हैं। लाल पीला और नीला कलर, ये बेसिक कलर है। इसके साथ ही बाकी के कलर बनते हैं इनसे लेके। हम्म। इसके लिए आपको कलर का जो नॉलेज है कलर स्कीम का, ये होना जरूरी है। या ऐसा नहीं कि भाई मैंने लाल कलर डाल दिया तो फिर मैं दूसरा नीला कलर डाल दूंगा, पीला कलर डाल दूंगा। ऐसा नहीं, प्रॉपर होता है क्योंकि कलर स्कीम भी अलग अलग कलर स्कीम रहती है। हम्म। बेसिक रहती है, सेकेंडरी, उसके बाद में फिर अलग अलग कलर स्कीम है, तो उसको वो सब सीखना पड़ेगा। ऐसा डायरेक्ट कलर नहीं कर सकते हैं, वो सीखेगा तो बेसिक से सीखेगा तो वो अच्छा खासा उसका करियर बनेगा। ओके। तो एक मेरा दूसरा ये इसी में ऐड है क्वेश्चन कि हम्म मान के चलो कोई नॉर्मली सीख रहा है, अपना यूट्यूब के लिए सीख रहा है, उसको थोड़ा करेक्टर हम्म बनवाना है या फिर कुछ भी करना है, तो क्या वो गूगल में सर्च करके कोई भी कार्टून का कलर को पिक कर सकता है, मतलब रेफरेंस, मतलब उठा के सीधा? हाँ, कलर तो उठा सकता है। हम्म।
बट अगर उसको अभी जब वो कलर उठाएगा तो वो उतना ही रहेगा, तो उसको उसके और अच्छा करना है या रेफरेंस जो ले रहा है उससे भी अच्छा करना है तो उसको प्रॉपर सीखना पड़ेगा। अच्छा, ओके। यानी कि वो उठा सकता है रेफरेंस के तौर पे, वो वहाँ से ले हाँ सकता है अगर कोई हाँ बिल्कुल हाँ, वो नॉर्मली ले सकता है। टाइम पास के लिए अपना मतलब उसको मतलब खाली हाँ। वो बनाना है ना, तो इस तरह। वो ले सकता है। हम्म। तो अभी मिश भाई, मैं आपसे एक और ये जानना चाहूँगा, ऑफिस के मतलब जब हम्म आपने आप जॉब एक जॉब करते हो, तो आपको हम्म एक एक जॉब करते बार क्या सबसे अच्छी चीज़ बात थी जो आपके कैरियर के लिए बहुत फ़ायदेमंद हुई, मतलब किसी ऑफिस में जाके आपने इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान हम्म। दिया तो मेरा ग्रोथ अच्छा हुआ। एक तो है अपने ऑफिस में जो भी आप ऑफिस में काम करते हो तो आपका पहला फोकस तो आपके काम पे होना चाहिए। हम्म बाद में आपका बिहेवियर, जो आपकी कलीग्स है उनके साथ अच्छा, और जिससे सीख सीख सकते हैं उससे सीख लो, हम्म क्योंकि हर एक बंदे में कोई ना कोई अच्छी चीज रहती है, वो उससे सीख लो। वो हम्म ऐसे ही आदमी सीखते जाता है। ऐसा तो नहीं कि सब नॉलेज आपको एक ही बंदे से मिलेगा, हम्म आपको सबसे थोड़ा थोड़ा करके लेना पड़ता है। हम्म। तो अभी अगर मैं बात करूं तो अभी जैसे हम स्टार्ट करते हैं अपना कैरियर, कभी भी शुरू करते, कोई भी हम्म। चीज़ शुरू करते, चाहे वो इंजीनियरिंग हो कोई भी जॉब हो, तो सबसे पहले हाँ, अपने माइंड में या फिर किसी के भी माइंड में सैलरी आता है। सैलरी का तो कैसा है वो पर्सनल पे खुद पर डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का वर्क कर रहा है, क्योंकि सैलरी एक एक चीज पे डिपेंड नहीं है। आप कहाँ काम कर रहे हो, कैसे काम कर रहे हो, हम्म, हम्म कितने देर तक काम कर रहे हो, सैलरी का तो उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता वो, बट जैसे वो सैलरी पैसे की बात बढ़ रही है, आपके डेवलप कर किसी का स्किल के साथ साथ उसको ना, फिर टीम मैनेजमेंट, टीम में मैनेज करना, लोगों को समझाना सिखाना, अगर हम्म वो ये सब कर लेता है तो फिर वो एज अ टीम लीडर या मैनेजर करके काम हम्म। कर सकता है। माने मैं तो ये कह रहा हूँ ऐसा, कि वो 95 के तक या फिर 90 हाँ, इतना के तक वो जा सकता है, इतना इसका लिमिट है, उसके ऊपर तो नॉर्मली। लिमिट नहीं बोल सकते अपन, क्योंकि किसी का अच्छा। लिमिट तो बोल नहीं सकते। कोई हाँ हाँ। बंदा एक ने वो 4 लाख भी कमाएगा, हम्म बट कोई कोई 30-35 में भी खेलेगा, क्योंकि वो स्किल है उसका। हम्म। हाँ, मैं क्योंकि समझ ये गया, वो आर्ट तो डिपेंड। ऐसी ऐसी चीज है। हाँ, वो डिपेंड करता है बंदे पे, ऐसा नहीं कि अगर मेरा एक्सपीरियंस 10 साल का हो गया तो मुझे को अभी 70-80 हजार चाहिए ही चाहिए। ऐसा तो नहीं, अगर आपका स्किल वो लेवल का नहीं है तो आपको नहीं मिलेगा। अच्छा। अगर स्किल अच्छा है तो मिल जाएगा। अच्छा, स्किल से मुझे अभी एक बात और याद आई कि हम्म आप मुझे ये बताओ कि जैसे दिल्ली, चंडीगढ़, यहाँ पे कुछ कंपनियां हैं हम्म जो मान के चलो कोई ग्राफिक डिज़ाइनर फील्ड में जाता है और वो वहाँ पे काम कर रहा है, हम्म और वो वहाँ पे जब हम्म। काम करता है तो उससे नॉर्मल काम करवाते हैं, जैसे कि लोगो डिज़ाइन हो गया, बैनर डिज़ाइन हो गया। एक्चुअली में हाँ उनको लगता तो ये है हाँ। कि मेश भाई का इंटरव्यू देख लिया, अच्छा खासा बोला है कि इतना तक ग्रो हो जाता है, बिकॉज उनको ये नहीं पता होता हम्म मेश भाई कौन से लेवल का काम करते हैं, किस लेवल किस कंपनी में काम करते हैं। तो वो नॉर्मली चंडीगढ़ से देख रहा है, उसने चंडीगढ़ में जाके ग्राफिक डिज़ाइनर का नाम तो है हम्म लेकिन वो बैनर बना रहे हैं। हम्म। तो आपको क्या लगता है उस पर अगर वो 8 5 6 साल उस पर लगा रहा बैनर बनाने में, लोगो बनाने में, तो आपको क्या लगता है कि क्या वो भी मतलब, एक्चुअली तो मुझे पता है वैसे उनका कितना क्या रहता है, तो क्या उनको मतलब ये हम्म। देखना ज़रूरी है कि कंपनी में कौन सा काम होता है तब जाके ही जॉब करना है, ताकि उनका फ्यूचर सेफ रहे। हाँ हाँ, अगर आपका स्पेशलाइजेशन जो है और वही काम अगर वो कंपनी करती है तो उसमें आपका ग्रोथ है, क्योंकि आपको वही काम, आपको जो पसंद है आप वही काम कर रहे हो, तो नॉर्मल सी बात है आप और इंटरेस्ट से करेंगे या और दिल लगा के करेंगे। तो जब आप इंटरेस्ट से काम करते हो, काम को काम मत समझो पहले पर, हम्म तुम जो काम कर रहे हो उसको एंजॉय करो। अगर आप काम को एंजॉय करते हो तो आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। वो कोई भी फील्ड हो, काम को एंजॉय करो। जैसा मैं मेरा काम करता हूँ तो मैं काम को काम नहीं, मैं एज उसको एंजॉय करके काम करता हूँ मेरा। अच्छा। हाँ, इंजॉय तो एक आर्टिस्ट को करना ही चाहिए, वो तभी करना ही चाहिए, काम पे। तभी वो हाँ काम अच्छा भी होगा। हाँ, अच्छा भी होगा, वरना नहीं हो पाएगा। क्योंकि देखो मैं हमेशा, नहीं। मैं खुद भी बोलता हूँ कि अगर एक आर्टिस्ट को मतलब अपने काम से इंजॉय सच में नहीं कर सकता तो वो बाकी वो आउटपुट में दम भी नहीं आएगा, है ना। कि नहीं है। और आर्टिस्ट के ऊपर ये भी नहीं है कि उस पर कुछ ज़बरदस्ती कुछ को वो बोले भाई 1 घंटे में दो, 1 घंटे में दो, तब भी नहीं होगा। तो आराम से करना, अच्छा लगेगा आपको, है ना।
तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि चार चार दिन में एक ही एक मिला नहीं था। क्या। हाँ, तो वही बोल रहा था मैं। पता लगा कि भाई उसको एंजॉय करने दे रहा है और वो एक हफ्ते में एक चार दिन में वो बोला है भाई क्या एंजॉय कर रहा है, तो ये भी नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं। हम्म। तो ये तो देखो अच्छी मतलब ये एक्चुअली में अच्छी जानकारी है कि कभी भी ऐसा कंपनी को ऐसी कंपनी मत जाओ जहाँ पे भले आपको सैलरी स्टार्टिंग में अच्छा मिले, पर आपको लग रहा है आपके लाइक का काम नहीं, आपका जो शौक है वो नहीं है। जैसे कि हम्म, आपको करेक्टर डिजाइनर बनाना है, बैकग्राउंड डिजाइन करना है, तो आपका वहाँ पे खाली हम्म, लोगो बन रहा है, तो भले आपको स्टार्टिंग में सैलरी अच्छा दे दिया, लेकिन आपको पता है यहाँ पे मैं 4 साल भी लगाऊंगा तो मेरा स्किल तो जो डाउन होगा ही होगा, जो मतलब जिस तरह काम हो रहा है। हम्म, बस आपको ये ध्यान देना है कि मतलब नॉर्मली क्या कहते हैं कि अपना जो शौक है उससे रिलेटेड आपको काम मिले और उसमें इंजॉय करोगे, ग्रोथ करोगे, हम्म, इस तरह मतलब आप कह रहे हो। अच्छा, ये अच्छा मतलब वो है। तो ये तो बहुत हम्म। मोस्ट है, मतलब पहले हमेशा ध्यान देना होगा इसको, है ना। ये किसी भी फील्ड की बात हाँ, है, बिल्कुल। ये अपना अब किसी एनिमेशन की का नहीं फील्ड है, का। ये किसी भी फील्ड का बात है। हम्म, तो मेश भाई, अभी अगर मैं आपसे जानना चाहूँ तो हम्म। आपको क्या लगता है इंडिया में कहाँ कहाँ पे अभी अभी के टाइम पे ये अपॉर्चुनिटी है जॉब का, ये आपका ग्राफिक डिज़ाइनर का फील्ड का, या फिर कितना इंडिया ग्राफिक। कहाँ कहाँ पे और हम्म, अभी तो यूट्यूब से क्या है, बहुत से भी चैनल्स बनने लगे हैं एनिमेशन की, जो स्टोरी बनाते हैं, हम्म, मोरल स्टोरी, राइम्स बनाते हैं। हम्म, ये तो पहले कैसा मुंबई पुणे तक ही, बैंगलोर तक ही ठीक था। हम्म, अभी तो हर जगह बनने चालू हो गए चैनल, यूट्यूब की वजह से। तो हाँ। काम तो बहुत है, बट आपको काम आना चाहिए अच्छे से, और आपकी जो माइंडसेट है ना, वो हमेशा सीखने का होना चाहिए। तो हम्म। अभी जैसे आपने ये बोला तो इसी से जुड़ा मैं और एक ऐड करता हूँ, क्या एक ग्राफिक डिज़ाइनर को घर बैठे काम मिल सकता है? अभी मैं तो घर बैठे ही कर रहा हूँ ना। अच्छा, मिल सकता है। मिल सकता है। अच्छा, मिल ओके। सकता है। और बट उसको अच्छा खासा एक्सपीरियंस चाहिए, क्योंकि आपको अगर सीखना है तो आपको चार लोगों के साथ रहकर आप ज्यादा सीखोगे। अगर वो बंदा ठीक है, अपने उसका एक्सपीरियंस, अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, अच्छा खासा काम है, तो वो घर पर बैठकर भी सीख सकता है। ऐसा अच्छा। अभी तो वीडियो कॉल के जरिए जैसा भी किसी को भी स्क्रीन शेयर करके अपन समझा सकते हैं, सिखा सकते हैं। एनएडएस में आके उसको बता भी सकता है नॉर्मली, हाँ, स्क्रीन को कैप्चर करके, हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। तो मतलब आराम से अगर आपको काम आता है, अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, तो आप घर बैठ के भी आराम से अपने फैमिली के साथ इंजॉय करके काम कर सकते हैं, है ना। हम्म, और मैं ये जानना चाहूँगा और साथ में क्या अभी ये जो एनिमेशन का जो आपका ग्राफिक डिज़ाइनर है या फिर एनिमेशन का भी है, हम्म। तो क्या अभी ये आपको लगता है कि अभी ये शुरू हुआ है, आगे जाके इसमें और ज़्यादा मतलब चांसेस है मतलब बढ़ने का इस वो फील्ड में, फ्यूचर में, मतलब जैसे कि अभी काम कम है आगे बढ़ेगा, क्या लगता है आपको इसके बारे में? काम तो बढ़ेगा ही, जैसे बहुत से शुरू हुए हैं अभी ये फील्ड में। अभी तो अच्छा खासा, अभी वीएफएक्स देखो आप, हर मूवी में वीएफएक्स आ रहा है, क्योंकि आर्टिस्ट का काम तो कभी बंद नहीं होगा, क्योंकि वीएफएक्स आ रहा है। हर जगह 3D मूवी भी आ रही है। हम्म। हम्म, बहुत सारे यूट्यूब पे 3D चैनल्स भी है। हम्म, तो काम तो बढ़ेगा। ओके। तो बट आपको वो जो काम है वो आपको अच्छे से सीखने की जरूरत है। काम बहुत मिल जाएंगे, हम्म, क्योंकि बहुत बहुत से कंपनियों को अच्छे एम्प्लॉय की, अच्छे स्किल है, जो उनका स्किल है उनकी जरूरत है। ओके, ओके। तो उमेश भाई, जैसे कि आप बोल रहे हो कि आगे जाके काम बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ये वाला जो हम्म, इस जो एनिमेशन का जितना भी काम है अभी तो आगे बढ़ेगा। हम्म, और तो हम्म, ये जो आपने बोला कि पूरा ग्राफिक का आपका सैलरी का बात किया हमने, स्किल का बात किया किस तरह वो रहता है, तो अभी हम्म, अगर मैं बोलूँ तो जो हम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, दो सॉफ्टवेयर बोले आपने, हम्म, इलिस्ट्रेटर और हम्म, फोटोशॉप, और बाद में आपने बोला हम्म, कि एडोब एनिमेट भी आना चाहिए, हम्म, क्योंकि एडोब एनिमेट पे ही अगर आप स्टोरी क्रिएट करना मतलब वहाँ पे इस तरह की कंपनी में, तो वहाँ पे जाके उसी पे ही काम हो रहा है। तो मेरा हम्म, यही क्वेश्चन है इससे जुड़ा, एडोब एनिमेट हम्म, और एडोब इलिस्ट्रेटर का दोनों के ग्राफिक में मतलब ट्रेस आपने वहाँ भी किया, वहाँ भी कर सकते हो, है ना, इलिस्ट्रेटर में। हम्म। तो इन दोनों में क्या फ़र्क है, मतलब दोनों में क्या क्वालिटी का फ़र्क है? अ- अगर देखिए, अभी आपको अगर एनिमेशन करना है, हम्म, तो एनिमेशन करना है तो आपको जो एनिमेट है उसमें सही रहेगा, क्योंकि उसमें एनिमेशन बनेगा। ठीक है। हम्म, अगर आप इलस्ट्रेटर में काम करते हो तो वो काम आपको इधर से कन्वर्ट करके एनिमेट में लाना पड़ेगा। उससे अच्छा। अच्छा है कि बेटर है कि आप एनिमेट में ही काम करो ना। नहीं, कभी कभी क्या होता है कि कभी किसी कभी को क्या होता है कि इलिस्ट्रेटर ही इलस्ट्रेटर आता है। इलस्ट्रेटर के इलस्ट्रेटर आता है, बट ठीक है,
पर इलस्ट्रेटर की फाइल अगर एनिमेशन तो एनिमेट में करना है ना, हाँ। या आप एनिमेट में करना है तो फिर इलस्ट्रेटर की फाइल आप कन्वर्ट करके आप इसमें लाओगे, तो इसमें क्या होता है कभी कभी कुछ चीजें मिस आउट हो जाती है। क्या दोनों के स्ट्रोक में फ़र्क है? स्ट्रोक में तो फर्क नहीं रहेगा, बट अब जिस चीज में काम करना है, अगर आपको इलस्ट्रेटर में पूरा काम करना है तो उसमें पूरा काम कीजिए। अच्छा, और या फिर दोनों के क्वालिटी में फ़र्क है, इलिस्ट्रेटर के तो ग्राफिक में और? इलस्ट्रेटर, नहीं नहीं नहीं, क्वालिटी में तो फर्क नहीं आएगा, और जैसा आप चाहते हो, बट इलस्ट्रेटर क्या है तो वो कैसा प्रिंटिंग के लिए अच्छा है, लोगो डिजाइन, सिंबल डिजाइन, उसके लिए बहुत अच्छा है इलस्ट्रेटर। हम्म। बट आपको एनिमेशन करना है तो फिर आपको एनिमेट में ग्राफिक आना चाहिए। हम्म। ओके। तो और ये हो गया, और दूसरा मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे, जो मेरे जो सब्सक्राइबर्स का ही रहता है, मुझे मैसेज भी आते हैं, क्या हमें मतलब ईजिली मतलब जो फ्रीलांस काम उठाते हैं ना, क्लाइंट से काम लेते हम्म। हैं, तो वो किस से कॉन्टैक्ट मतलब आपको किस तरह अपना मतलब अपना काम को मार्केट से उठाना है, किस तरह पहले स्टार्टिंग करना है, कैसे कहाँ से करना है, क्या कोई वेबसाइट होती है क्या इसकी, इस तरह का कुछ, कैसे शुरू हाँ, करना है वेबसाइट फ्रीलांस? वगैरह, वेबसाइट एक तो आपके कांटेक्ट अच्छे हैं लोगों से, जो फील्ड में लोग हैं उनसे मिल सकता है, या फिर आप किसी कंपनी को कांटेक्ट कर सकते हैं कि जैसा मैं ग्राफिक का काम करता हूँ, आपका कुछ अगर फ्रीलांस होगा तो आप प्रोवाइड कर सकते हैं, या फिर आपका खुद का वेबसाइट डेवलप करके उस पर भी आ सकता है आपको। हम्म। तो महेश भाई ये जो बट आपको, नहीं, बोलिए बोलिए। जो ये ग्राफिक का जो प्राइस रहता है ना, कोई भी कॉस्ट रहता है, एक्चुअली में अपना हम्म। इंडिया में कितना कॉस्ट है एक करेक्टर का, और किस तरह इसको आप देखते हो कि किस तरह करेक्टर को बोला जाता है कि हम 3/4 पूरा पूरा मॉडल शीट भी देते हैं और एक भी देते हैं, तो किस तरह आपका प्राइस रहता है इसका? प्राइस की बात तो यहाँ नहीं कर सकते, बाद नहीं में करेंगे। बट नहीं, कैसा है वो एक वो वो बताओ कैसा ना। है कि वो आपको बोल रहा है कि ये आर्ट है। आर्ट में कैसा जैसा जिसका काम स्किल अच्छा रहेगा या उसका ग्राफिक अच्छा रहेगा तो उसका ऑब्वियसली उसका प्राइस भी अच्छा रहेगा। अगर कोई लो क्वालिटी का काम करता है तो वो ज्यादा पैसे मांगेगा तो उसको तो मिलेगा नहीं। ठीक है। हम्म। हाँ हाँ, मतलब सेम ऐसा ही है, मैं समझ गया आपकी बात को। अच्छा, आपने आंसर बताया इसका। नॉर्मली अगर कोई एनिमेशन का क्वालिटी को काम करता है तो 4,000 में हो सकता है, वही काम 20-25,000 में भी हो सकता है, वो क्वालिटी पे डिपेंड बिल्कुल करता बिल्कुल, है ना। क्वालिटी तो पे डिपेंड करता है। हाँ, तो आप नॉर्मल सी बात है, तो प्राइस का कोई वही नहीं है, जो ज़्यादा क्वालिटी को ऑफकोर्स उसका प्राइस ज़्यादा होगा, जो कम क्वालिटी का होगा ज्यादा। ऑफकोर्स उसका प्राइस कम होगा, है ना। तो इस तरह वो रहता है। बराबर। और फिर भी अगर मैं आपको बोलूँ कि मोस्टली मतलब फिर भी यहाँ पे इंडिया में अगर किसी को काम करना हो, किसी को भी काम करवाना हो, तो फिर भी उसको एक पता होना चाहिए, बिकॉज अपने जो यूट्यूब में अभी जो अपने यहाँ पे सब्सक्राइबर्स हैं, इनको अपना काम स्टार्ट करना है, तो इनको एक मोस्टली एक पता होना चाहिए कि नहीं, महेश भाई ने बोला तो इतने से इतना परफेक्ट है। और अगर मतलब अब इंडिया की बात करते हो, क्योंकि ज़्यादा ऊपर भी नहीं नहीं होना चाहिए ना, तो मतलब इतना भी तो नहीं हो सकता ना कि एक नहीं एक्टर 20-50 हज़ार में बिक रहा है, ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया ना। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो कैसा वो स्किल पे डेवलप डिपेंड करता है कि वो उसमें कितना टाइम डाल रहा है और कैरेक्टर कितना अच्छा बन रहा है। ये प्राइस कैसा है, ये जैसा भी अपन कार खरीदते हैं, कार 4 लाख में मिलती है हम्म। और 1 करोड़ में भी मिलती है। वो उसके फीचर्स पे, उस पे जो क्वालिटी पे डिपेंड है। हम्म। ऐसे ही बोल रहा हूँ क्योंकि प्राइस प्राइस नहीं बोल सकते अपन इसका, फिर भी वो तीन क्वालिटी से पे हाँ क्योंकि हाँ, बोलिए बोलिए। नॉर्मली लोग लेते हैं मॉडल शीट के 5 या 6 हजार लेते हैं, हम्म। तो उसमें सारा, और नॉर्मल क्वालिटी के। अच्छा मॉडल शीट के, हाँ, अच्छा। मॉडल शीट के, अच्छा, ओके। नॉर्मल वर्क के समझो। हम्म। तो अपने देख रहे हैं ये वाला एपिसोड, इतना तो पता लग रहा हम्म है कि नॉर्मली अगर क्वालिटी पे काम बात करें तो वो उतना, जितना अच्छा क्वालिटी होगा उतना अच्छा प्राइस रहेगा, जितना लो क्वालिटी रहेगा और उतना ही। ये प्राइस का कैसा, प्राइस का ये वो खुद आर्टिस्ट पे भी डिपेंड करता है। हम्म। अच्छा, ओके। तो महेश भाई, ग्राफिक के जो करेक्टर के बारे में तो मैंने मतलब आपसे पूछ लिया, तो और ये जो बैकग्राउंड है ना, बैकग्राउंड को किस तरह डेवलप करना होता है? बैकग्राउंड आपको अगर वेक्टर बनाना है तो एनिमेट या फिर इलस्ट्रेटर में बना सकते हैं। अगर उसको रास्टर बनाना है और उसको थोड़ा 2D में 3D का लुक देना है अच्छे से, तो फोटोशॉप। फोटोशॉप।
और पर फोटोशॉप को फाइल एनिमेट में कैसे लाएं? हाँ, जेपीजी करके ला सकते हैं ना। क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं आएगा क्या? नहीं नहीं नहीं। अच्छा, मतलब उसका साइज़ बड़ा करके ही लाना है। साइज साइज बड़ा करके काम करना है आपको, बड़े साइज में ही काम करना है। अच्छा, ओके। तो ये इस तरह, और बाकी नॉर्मल प्रोसेस तो अपना ड्राइंग का ही पहले, ग्राफिक का बैकग्राउंड के पहले बिल्कुल ड्राइंग बिल्कुल। बनेगा, उसके बाद हम ट्रेसिंग का काम करेंगे। आप अगर 3D में देना चाहते हो, 3D लुक देना चाहते हो, तो आपको फोटोशॉप का यूज़ करना होगा, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। और ये 3D का लुक अपना एडोब एनिमेट में नहीं आएगा? एनिमेट में आएगा बट फोटोशॉप में अच्छा सा आएगा। उसमें अच्छा। आप बहुत से कलर डाल सकते हैं, फोटोशॉप में थोड़ा फ्रीडम रहता है। हम्म। और ये सेम 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 ये केस, मतलब सेम सिचुएशन ये करेक्टर के साथ भी होगा, अगर 3D हाँ का वो लुक यस। देना है ना? अच्छा। हाँ बिल्कुल। ओके, 3D की बात कर ही दिया तो मैं यहाँ पे थंबनेल को भी ऐड करूँगा। तो थंबनेल किस में बनाना चाहिए, अगर थंबनेल बेस्ट बनाना हो? बेस्ट बना तो किसी का भी एनिमेट अच्छा है और उसमें वो अच्छा काम कर सकते हैं तो उसमें बना सकते हैं। फिर ये फोटोशॉप में ऑप्शन ज्यादा है। मतलब फोटोशॉप बेस्ट है वैसे थंबनेल के लिए? हाँ बेस्ट है सब। उसमें आप 3D का बिल्कुल। भी लुक दे सकते हो, अच्छा खासा, हाँ मतलब। उसमें आप कलरफुल कर सकते हो ज्यादा। हम्म। तो मतलब मोस्टली हम बोल सकते हैं ना, फोटोशॉप में थंबनेल बनते हैं मोस्टली, हाँ अच्छा। बिल्कुल। है ना? थंबनेल का हमें मतलब किस किस तरह हमें थंबनेल बनाना पड़ेगा अपना यूट्यूब के लिए, ताकि ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे? तो इस पे कुछ आप बताइए ज़रा। थंबनेल में बेसिकली तो आपका जो सब्जेक्ट है आपकी स्टोरी का है, तो वो सब्जेक्ट क्लियर होना चाहिए कि चलो अभी हाथी की स्टोरी है तो हाथी और चींटी की स्टोरी, तो हाथी चींटी तो दिखना चाहिए, पर उसमें और क्यूरियोसिटी क्या है वो भी उसमें दिखना चाहिए। और थोड़ा मतलब उसको डार्क करना या फिर ज़्यादा ब्राइट करना, क्या नहीं 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 करना नहीं। चाहिए? नहीं नहीं। इस तरह का कुछ नहीं? डार्क ब्राइट की बात नहीं है, वो तो जो प्रोसेस है वो कि अच्छा, जैसा वो कलरिंग की आपको बात नहीं अच्छा है? लगेगा। अच्छा, ओके ओके। कलरिंग की बात नहीं, बट आपको मैं बोल रहा हूँ कि थंबनेल ऐसा होना चाहिए कि जो बनाए तो पिक्चर लगे कि चलो ये क्लिक करके देखते हैं अंदर ऐसा क्या बनाया है, अच्छा, नया अलग क्या है। ओके ओके ओके, अच्छा। हाँ, तो थंबनेल के बारे में इतना तो पता लग चुका है, जो आपने कहा इस तरह के बातों को ध्यान दे के आप अपने थंबनेल को अट्रैक्टिव बना सकते हो, है ना? हम्म। तो अभी यस। जैसे कि हमने बहुत सारी बातें कर ली है, और अभी मैं हम्म। आपको बस इतना एक ऐड करना चाहूँगा बात को, कि क्या आपको हम्म। लगता है कि ग्राफिक डिज़ाइनर बनकर आपने अच्छा काम किया, यानी कि आपने कोई गलती नहीं किया इस फील्ड में आके? ये मेरा अपनी तरफ से सवाल है। मतलब आपको लगता है कि नहीं नहीं यार, नहीं गलती होगी यार, ये कुछ और काम करना चाहिए था, बेकार काम है? नहीं नहीं नहीं, गलती तो नहीं की मैंने। मुझे तो मैं तो एक्चुअली मैं करना यही चाहता था बचपन से, क्योंकि मेरा जो इंटरेस्ट है हम्म। ड्राइंग में, तो एक्चुअली में मेरा जिसमें इंटरेस्ट है, मेरी जो पसंद है वही मैं काम कर रहा हूँ। इस बात को थोड़ा और क्लियर कर लो ज़रा, कि वो बंदा मुंगेरी लाल के सपने देख के ग्राफिक डिज़ाइनर ना बने, जिसको ड्राइंग कम आता है। क्योंकि क्या हो रहा है ना, अभी लोग बोलते हैं कि हम्म। हमें ग्राफिक्स सिखाओ, लेकिन मेरा क्वेश्चन एक ही रहता है हमेशा कि आपको ड्राइंग आता है? बोलते हैं सर ड्राइंग तो नहीं आता है। तो मुझे ये समझ नहीं आता है कौन उसको बोलते हैं कि तुम ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकते हो बिना ड्राइंग के? तो हाँ, इस पे थोड़ा। ऐसे लोग तो एक तो क्या ऐसे जो बंदे हैं, एक तो दूसरों का देखकर वो बनना चाहते हैं, हम्म। या फिर दूसरे की कमाई देखकर या उसकी लाइफ देखकर वो, ठीक है अगर किसी ने अगर आपके ड्राइंग देख ली अच्छे, अरे मस्त बनाए, हम्म। और वो चाहता है कि मैं भी ऐसा ही करूं, बट लेकिन वो ये नहीं देख रहा है कि वो सामने वाले बंदे ने कितने दिनों तक मेहनत किया है कितने और कितने सालों से पेशेंस से किया है, कितने सालों से उसने प्रैक्टिस कितने किया सालों होगा, से किया है, है ना? क्योंकि आर्टिस्ट तो प्रैक्टिस किया हुआ, तो आर्टिस्ट तो वो आज रिजल्ट दिख रहा है। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वो इतने सालों से किया, उसने प्रैक्टिस किया, उसका रिजल्ट आज दिख रहा है। आप आप हमें अपना लाइफ का एक छोटा सा किस्सा सुना सकते हैं, जब आपने पहली बार पेंसिल पकड़ा, या फिर कभी याद है आपको कि मैंने सबसे पहली बार मतलब ये चीज़ बनाया? कुछ याद है अपना, कुछ ऐसी चीज़? हाँ बचपन में तो याद तो है। मैंने बचपन में दीवार पे एक बार भगत सिंह की हाँ पेंटिंग बनाई थी। हर एक आर्टिस्ट का ऐसा किस्सा रहता है दीवार में। मेरा भी किस्सा है, मैं भी दीवार में बनाता था। मैंने भगवान शिव को बनाया था दीवार में। मैं ज़्यादातर भगवान शिव को बनाता था। उसके बाद मैं धीरे धीरे भगवान श्री कृष्ण जी को, मतलब ऐसा हर किसी का रहता है। हाँ, तो वो अच्छा आपने वो क्रिएट किया, तो उस वक्त काफ़ी लोगों ने तारीफ़ किया होगा, काफ़ी अच्छा लगा होगा आपको कि हाँ
देख के, है नहीं, ना? मेरे दादा ने किया था, मेरे दादाजी थे ना। हाँ, तो उन्होंने किया होगा, हाँ। ये तो हम्म, है। और मतलब इस तरह आपका मतलब ऐसा जुनून मैंने देखा है, आर्टिस्ट ना पहले बचपन में दिख जाते हैं कि हम्म, इनमें आर्ट है, हाँ इनमें है हाँ, वो। ये तो मैं भी मानता हूँ। और इसीलिए मैं हर बार बोलता हूँ, ग्राफिक डिज़ाइनर मत हम्म, सोचो, वो लोग आर्टिस्ट बहुत तगड़े लेवल के आर्टिस्ट होते हैं, है ना? और हम्म, क्योंकि वो जो आर्ट होती है उनके अंदर, वो बचपन से होती है। जैसे आपने बोला कि भगत सिंह जी को अपने उस पे दीवार में बनाया, और काफ़ी मतलब आपको मतलब ये जो किस्सा है, इस तरह के बहुत सारे किस्से हुए होंगे आपकी लाइफ में, हाँ कभी हाँ, कहाँ, है ना? तो इस तरह आपको अपने आप को लोग भी तारीफ करते रहते हैं कि हाँ अच्छा बनाया। तो एक आर्टिस्ट इस तरह बनता है, बहुत बहुत पीछे होता है आर्टिस्ट, मतलब उसकी लाइफ बहुत थोड़ी बहुत सी। सालों की मेहनत रहती हाँ, है। बहुत सालों की मेहनत लगी होती है। मेहनत रहती। तो कोई ऐसा नहीं होता है कि कोई आपके पास आके अचानक से बोले, महेश भाई मुझे ना ग्राफिक डिज़ाइनर बनना है, बताओ कितने दिन में बनाओगे? तो ये तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, शायद ये पॉसिबल ही नहीं है। ये तो सवाल ही गलत होगा, है ना, कि ये आर्टिस्ट बनाओ कितने बिल्कुल दिन में गलत है। बनाओगे, है ना? क्योंकि आर्टिस्ट नहीं, का कोई ऐसा थोड़ी लिमिट नहीं होगा नहीं ना ये। दिन वाला, कि कितना दिन में क्या नहीं, करना है ना? ये कोई वो नहीं रहता है। अच्छा, वो तो लॉन्ग प्रोसेस है। तो महेश भाई, मैं बस आपको हम्म, मतलब अभी आपने काफ़ी अच्छा मतलब अपने जो सब्सक्राइबर्स उनको काफ़ी अच्छा नॉलेज शेयर किया अपना। और मैं हम्म, जाते जाते आपसे एक ही चीज़ पूछूंगा यहाँ पे कि हम्म, आपका जो आप अभी जो मतलब जैसे अभी जैसे मुंबई में काम कर रहे हो, तो आपने कौन कौन हम्म। से सिटी में जाके काम किया है? मतलब अभी और मतलब अपना पूरा एक्सपीरियंस में कौन कौन सा सिटी में काम किया है? सिटी तो मैंने अब तक मुंबई में काम किया था। अभी हम्म 1.5 2 साल से हम्म। पुणे में काम कर रहा हूँ। अच्छा, अभी पुणे में काम कर रहे हैं, अच्छा, ओके। तो हम्म, वैसे तो आपने पहले भी बोल दिया कि ऑलमोस्ट इसका काम अभी हर जगह आ चुका है, सब जगह इसका काम है। हाँ। और वैसे भी आप घर बैठ के काम कर रहे हो, बिकॉज आप एक्सपीरियंस हो, तो आपको इजीली काम मिल चुका है ना? तो आप हम्म, घर बैठ के ही कर रहे हो, काम कर रहे हो। तो बस यही कि मैं जाते जाते आपको यही बोलूँगा कि अपना जो सब्सक्राइबर्स है, जो ग्राफिक में अपना कैरियर हम्म, बनाना चाहते हैं, या फिर उनको बहुत जोश चढ़ा है कि मुझे एनिमेशन भी सीखना है, ग्राफिक भी सीखना है, तो कुछ हम्म। जाते जाते कुछ बता सकते हैं उनके लिए कि किस चीज़ पे उनको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? या तो एनिमेशन पे ध्यान दीजिए, या फिर आप ग्राफिक डिज़ाइनर बनिए, या फिर आपको मतलब क्या मतलब अपने जो इस तरह के रहते हैं सब्सक्राइबर, जिनको लगता है कि हम ये भी हम्म। सीखे वो भी सीखे, तो इस पे क्या कहना चाहोगे आप? नहीं नहीं, अभी ये देखो, अभी एनिमेशन में आपको करियर करना है या एनिमेटर बनना है प्रॉपर, तो हम्म। आपको थोड़ी बहुत ग्राफिक की भी समझ होनी चाहिए। क्योंकि हाँ। कभी कभी क्या रहता है, कुछ कुछ चीजें एनिमेटर को करनी पड़ती है। हम्म। जैसे अगर एनिमेटर को कैरेक्टर दे दिया, अभी स्टैंडिंग में कैरेक्टर है, तो इसको फिर टेबल पे बिठाना है या फिर उसको दौड़ाना है, तो वो दौड़ते समय उसकी एक्शन कैसी होंगी, ये सब चीज का उसको ध्यान रखना पड़ता है। उसको थोड़े बहुत नॉलेज होना चाहिए ग्राफिक का भी। हम्म। और जो ग्राफिक डिजाइनर बनना चाहता है और एनिमेशन फील्ड में काम करना चाहता है, तो उसको ना थोड़ी बहुत एनिमेशन की भी समझ होनी जरूरी है, कि अगर एनिमेटर तो इस तरह से कैरेक्टर मांग रहा है, तो उसकी नीड क्या है, उसके हिसाब से फिर आपको वो कैरेक्टर उसको देना पड़ेगा, उस तरह से उसको रिक करना पड़ेगा। नहीं करो, अच्छा, ओके। मैं ये जो आपने बोला ना मॉडल शीट, जो पहला क्वेश्चन था मेरा बहुत पहले, तो मॉडल शीट को प्रैक्टिस करने के लिए आप अभी जाते जाते कुछ ऐसा वो बताइए कि जो मॉडल शीट पे काम कर सके, क्योंकि मेनली वो मॉडल शीट में फंस फंस रहे हैं, जितने भी लोग हैं मॉडल शीट में फंस रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए अभी जाते जाते, कुछ उनको ये बताइए ज़रा। मॉडल शीट पे तो उनको सबसे पहले उनको तो ड्राइंग अच्छा करना है। कि अगर मैं देख रहा हूँ कि भाई ये मेरा पास माउस है, हम्म ये माउस फ्रंट से कैसे दिख रहा है, हाँ, ऊपर से कैसे दिखता है, साइड से कैसे दिखता है, फ्रंट से कैसे दिखता है, और बैक से कैसे दिखता है। हम्म तो ये छोटी छोटी चीजों को उसको ऑब्जर्व करना चाहिए, कि अगर एक चीज है तो वो किस तरह से फ्रंट से दिखेंगी, किस तरह से बैक से दिखेंगी, ये ऑब्जर्व करते रहेगा, तो फिर उसको उसकी समझ डेवलप होते जाएंगी। और ऑब्वियसली उसको तो ह्यूमन बॉडी का तो उसको प्रैक्टिस करनी चाहिए। हम्म। तो ह्यूमन बॉडी या एनिमल। एनिमल, ह्यूमन बॉडी प्रैक्टिस उसको ह्यूमन बॉडी से शुरू करना चाहिए या एनिमल बॉडी से, या किसी कोई से भी, भी? नहीं नहीं, किसी से भी कर सकता है, ह्यूमन बॉडी से करेगा तो ठीक है, शुरुआत के लिए ठीक है ना, एनिमल तो भी सीखना ही है।
ऐसा नहीं कि उसको छोड़ सकते। अच्छा, तो महेश भाई आप कोई मतलब सोशल मीडिया में हो अभी, मतलब आप इंस्टाग्राम वगैरह या फिर यूट्यूब यूट्यूब में आप खुद का कुछ अपडेट करते हो तो अपना ये लर्न एनिमेशन के सब्सक्राइबर को बता सकते हो किस नाम से, वो बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वो हाँ लिंक। हाँ, वही मेरा फिलहाल मैंने शुरू किया था, मेरा यूट्यूब चैनल चालू किया था आर्ट गुरु महेश करके। अभी फिलहाल उसमें कोई 2-3 महीने हो गए, कोई वीडियो नहीं आई। अच्छा, वो आप बिजी रहते हो फिलहाल ना, भी इस वजह बिजी से था। नहीं आती, हाँ बिजी की हाँ, वजह बिजी से। रहता हूँ तो उसके वजह से फिर कभी कभी वीडियो डालना नहीं होता है। हम्म। बट पहले कुछ वीडियो डाल के रखे होंगे। तो गाइज अगर आपको महेश भाई का काम देखना है तो जो इनके चैनल का लिंक तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और इंस्टाग्राम का भी लिंक डाल दूंगा, तो आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं इनका काम को, और इनके काम में किस तरह का इनके काम में मतलब जो क्वालिटी है ना वो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो बाकी मैं यही बोलूँगा कि महेश भाई आपने बहुत कुछ अपने जो सब्सक्राइबर को बहुत कुछ अपने नॉलेज दिया, फिर भी अगर किसी को कोई हम्म डाउट रहता है कि हो सकता है मैंने कुछ क्वेश्चन ना किया हो, तो आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर हम्म। सकते हैं, मतलब इंस्टाग्राम में मैसेज कीजिए इनको या फिर इनके चैनल पे जाके कमेंट कीजिए, इस तरह आप इनसे कांटेक्ट चैनल पे कर जाके सकते हैं। कमेंट कर सकते हैं या फिर मेरा टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम चैनल भी है? इंस्टाग्राम? हाँ सॉरी, टेलीग्राम चैनल नहीं है, बट टेलीग्राम पे हूँ मैं अभी फिलहाल। हाँ, ये मतलब टेलीग्राम पे भी है, अच्छा ओके। तो एक्चुअली में क्या है कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा मुझे लगता मतलब आपको लगता है कि मुझसे वो मैंने पूछा नहीं है, तो आप डायरेक्टली इनसे बात कर सकते हैं, इनका जो भी मतलब इंस्टाग्राम है, यूट्यूब में जो भी कमेंट करना है तो इस तरह आप बात कर सकते हैं। तो महेश भाई पहले तो मैं आपको एक बार फिर से थैंक यू बोलूँ, टाइम बहुत देर से सब्सक्राइबर से बहुत टाइम से बोल रहे थे कि ग्राफिक डिज़ाइनर का वो इंटरव्यू लाइए और उनसे उनसे बात कीजिए, और मोस्टली ना वो लोग मॉडल शीट में फंस रहे हैं, मॉडल शीट को बनाते कैसे हैं, है ना, इसी में फंसते हैं। हाँ, तो मैंने आपको वही बोल रहा हूँ ना कि हर चीज को ऑब्जर्व करो कि वो चीज साइड से कैसे लगती है, हम्म, फ्रंट से कैसे लगेगी या बैक से कैसे लगेगी, ये चीज ऑब्जर्व करते रहो, क्योंकि ये सब जो खेल है ना, ये ऑब्जर्वेशन का खेल। हम्म, आप और एनिमेटर भी बनना चाहते हो तो आपको हर चीज ऑब्जर्व करनी पड़ेगी। हम्म, जैसे कोई बंदा कैसे चलता कैसा, क्योंकि उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, उसको बॉडी लैंग्वेज पकड़ना पड़ेगा आपको, हम्म। अच्छा, क्योंकि हर बंदे का चलने का, आपने बात करने का ढंग अलग रहता है। आपने आपने ये तो बोला, और वैसे तो मेरा आगे बढ़े बढ़े चले जा रहा है ये इंटरव्यू, ये सॉरी ये एपिसोड। हम्म। तो ये मुझे बताइए कि एक एक जो ग्राफिक डिज़ाइनर होता है ना, वो क्योंकि ये बोलता है कि जो सब्सक्राइबर होता है कि मैं वो जो मैं पहले बोला था कि मैं एनिमेशन भी सीखूंगा, तो आपको लगता है क्या वो दो दो काम कर सकता है एक ही बार, एक साइड कर में सकता है, मतलब बट उसका वो टैलेंट प्रोफेशनल होना बोल रहा हूँ, चाहिए। नहीं नहीं जॉब की बात कर रहा हूँ, क्या हाँ। उसको एक अच्छा, जगह पे दोनों जॉब मिल जाएगी, ग्राफिक डिज़ाइनर की भी और एनिमेटर की भी? मिल जाएंगे, बट उसको काम तो एक ही करना पड़ेगा ना फिलहाल। हाँ हाँ, अगर वो ग्राफिक हाँ कर रहा है तो ग्राफिक करना पड़ेगा, अगर हाँ, आज वो ग्राफिक कर रहा है तो तो ये उसको आज ग्राफिक ही कंफ्यूजन, करना पड़ेगा। हाँ ये कंफ्यूजन है अपने सब्सक्राइबर में, क्योंकि क्या लगता है ना उनको कोई जॉब करने के लिए उनको ग्राफिक भी आना चाहिए भी, तो मैं उनको हमेशा बोलता हूँ अपनी तरफ से भाई ये कंपनी में एक हम्म प्रोसेस होता है, और वॉइस ओवर आर्टिस्ट अलग होता है, राइटर अलग होता है, हम्म। बैकग्राउंड यहाँ तक कि कभी कभी स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट अलग रहता है, स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट मोस्टली अलग ही होते बिल्कुल हैं। बिल्कुल, तो अलग ही होते हैं। मतलब उनके माइंड पे ये ना है कि हमें ग्राफिक भी बनाना है ये भी बनाना है, नहीं, तो वहाँ पे अलग अलग पहले से प्रोफाइल अलग अलग रहते हैं, तो वहाँ पे सब कुछ अलग अलग चीज़ पे आप अपना प्रोफाइल पे काम करते हैं, जैसे ग्राफिक डिज़ाइनर है तो वो ग्राफिक का काम खत्म करते हैं, उसके बाद एनिमेटर के पास आता है, एनिमेटर को अमीश भाई ने कहा ही कि आपको ऐसा नहीं कि आपको नहीं आना चाहिए ड्राइंग, आपको ड्राइंग आना चाहिए, बिठाना है किस तरह करना है, तो नॉलेज होना चाहिए ग्राफिक का, है ना। तो बराबर है, तो काम की पाइपलाइन रहती है कि ये शुरुआत से एक ऐसा ये टीम वर्क है कि अकेले बंदे का काम नहीं है। सबसे पहले वो स्टोरी राइटर स्टोरी लिखेगा, उसके बाद स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट उसको स्टोरी बोर्डिंग करेगा, उसके बाद फिर ग्राफिक बनेंगे, फिर एनिमेशन के बाद जाएगा, वहां से फिर वो वीडियो एडिटर के पास जाएगा, फिर वहां से आउटपुट निकलेगा। ऐसा नहीं कि सभी काम एक बंदे को आ जाएंगे, ठीक है, आए तो अच्छी बात है, बट एक का काम नहीं है, सब करना मिलके मतलब काम एक करते ही हैं। को है, जैसे कि अगर कोई ड्राइवर है तो उसको कंडक्टरिंग करना आता है, तो मतलब पीछे मतलब टिकट काटना आता है, तो भाई वो उसको हाँ करना तो एक ही है, हाँ, या तो गाड़ी चलाएगा या फिर, एक है। वरना एक्सीडेंट होने का खतरा हाँ। है वरना लाइफ में बराबर एक्सीडेंट हो सकता है ना। तो भाई एक जगह पे बराबर बराबर। मतलब दो नाव पे पैर तो रख लो, बन लो, मतलब रखो, मतलब दोनों पे मतलब लाइफ नहीं चल सकती है, उस पे एक ही पे रख के नहीं। चलाना पड़ता है परफेक्ट बन के ना। जैसे आप एक सीनियर हम्म ग्राफिक डिजाइनर है, तो इसका मतलब ये नहीं एनिमेशन का नॉलेज आपको, अगर आप उस फील्ड में नहीं, तो आपका अपना एक फील्ड है, अपना एक खुद का एक हम्म प्रोफाइल है ना। तो यही ध्यान देना होता है कि आपको किस वो में जाना है,
किस रास्ते पे जाना है वो पहले से डिसाइड करके रखो, ना कि 10-12 रास्ते पे पैर लगा के रख लो, है ना। तो नहीं, है ना, तो जो अपना विजन क्लियर होना चाहिए कि क्या करना चाहिए, हाँ वो क्या क्लियर, करना है। हाँ हाँ, ये क्लियर होना चाहिए। तो रमेश भाई, थैंक यू आपको इतना टाइम मेरे को देने के लिए, अपना जो सब्सक्राइबर्स हैं इन अरे, सबको देने के लिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने सारे क्वेश्चन किए होंगे रमेश भाई से। बाकी जो लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, आप खुद इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। और वैसे भी मैंने इनका जो नंबर है टेलीग्राम के चैनल पे भी दिया हूँ, अगर कोई इनसे कोई ग्राफिक को बनाना चाहते हैं तो ग्राफिक भी बना सकते हैं। और अपना अकॉर्डिंग, मतलब आपका जितना बजट रहेगा उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि हर एक आर्टिस्ट का अपना बजट होता है, तो वो रमेश हाँ भाई हाँ अपना बजट ऑलरेडी वहाँ पे बताते हैं। जब आप इनको कॉल करेंगे तो अपने आप ये बता देते हैं कि मेरा बजट ये है। तो अपने बजट के अकॉर्डिंग, ज़रूरी नहीं आपका बजट मैच हो ना हो, तो अपना हिसाब से वो आप खुद देख लेना। तो आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहाँ पे जाके आप टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे सॉरी, बात कर सकते हैं, और यूट्यूब में मैसेज करके भी बात कर सकते हैं। वरना मेरा जो टेलीग्राम का चैनल है, वहाँ पे जाके आप इनका नंबर लेके इनसे डायरेक्टली अपना ग्राफिक के बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है। तो उमेश भाई थैंक यू। और पहले तो मैं आपको ये थैंक यू। बताऊं लास्ट में, एक लास्ट बार, कि लर्न एनिमेशन को आपने देखा होगा, तो आपको क्या लगता है कि लर्न एनिमेशन में कैसा काम हो रहा है, कि क्या इससे लोगों को सीखने को मिल रहा होगा? कभी आपने देखा होगा, कहीं ऐसे बिजी रहते हो ना हाँ, आप, नहीं देखा तो है देखा मैंने, नहीं होगा आप। देखा है मैंने अलर्ट एनिमेशन आपका चैनल। हम्म, बाकी अच्छा काम कर रहे हैं आप। ठीक है, जिनको इस सीखना है तो वो तो आपसे अच्छे से सीख रहे हैं। हाँ, बट कैसा, ये ऐसा नहीं है कि मुनीष भाई ने अभी बता दिया कि चलो, ये आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे उसके बारे में, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। मुनीष भाई ने आज आज कर रहे हैं, उसके पहले उन्होंने बहुत साल प्रैक्टिस किया है। आप हम्म ये मत सोचो कि मैंने अभी बता दिया तो मेरे को आ ही जाएगा। हम्म हम्म आपको वो चीज लेके आपको बहुत सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हम्म। तभी आप करेंगे। पर मेरा तो इतना ही रहता है रमेश भाई कि अपना ना जो चैनल है ना, यहाँ पे हम्म। सही जानकारी बंदों के पास आए पहले, क्योंकि गलत हाँ, ट्रैक में होते हैं सही ना है, बंदे, सही। गलत ट्रैक में होते हैं। कोई वीएफएक्स में घुस जाता है और उसके ख्वाब कुछ होते हैं, कोई मतलब नॉर्मली क्या है कि उनको पता नहीं रहता है, जो आपने पहले ही बोला है, आपको पता होना चाहिए हम्म, कि आप क्या करने वाले हो, इस तरह पता होना चाहिए, है ना। तो ये तो है। बिल्कुल। तो उमेश भाई थैंक यू एक बार फिर से अगेन। और यही चाहता हूँ कि जब अपना चैनल ज़्यादा ग्रो हो तो मैं आपको फिर से एक बार इस चैनल पे एक बार फिर से हम एक नया एपिसोड के साथ आएँ आपके साथ, ताकि आप और आपसे मैं कुछ और पूछ सकूं और बेहतर पूछ सकूं आपके लाइफ के बारे में, क्योंकि अभी तो इतना लाइफ के बारे में बात नहीं हुआ। जैसे ही अपना चैनल ग्रो होता है तो मैं आपको फिर से इनवाइट करना चाहूँगा चैनल पे, अपने इस चैनल पे, ठीक है, ठीक है। है ना। ठीक है, तो चलें। चलिए फिर उमेश भाई,